यह उनकी जीत है। यह जीत जो है किसानों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है। और जिस तरह भी सरकार न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। और आज जो हमारा वापसी हुआ है, इसके लिए जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ, आप विधि व्यवस्था की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें। अब तो स्थिति यह है कि अब कोई संवेदक महिला कहीं पे काम मांगने जाती है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से इस रोज प्रतिदिन मैडम आप भी मैडम आप भी ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ? शिकार बना, बहाना कुछ और था। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरे आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल के आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। सुनील सिंह, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने के बाद, जीत मिलने के बाद, आज सुनील सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य हैं, तेजस्वी यादव लालू परिवार के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। और देखिए, खूब नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। पिछली बार पलटू राम बोलने के चलते उनकी सदस्यता गई थी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए। और अब आज जब उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई तो इसी विधान परिषद में अंदर वो गए हैं। लेकिन इससे पहले सुनील सिंह फिर से कुछ ऐसा बोल गए जिससे कि हंगामा होगा। अब सुनील सिंह पलटू राम बोलने पर उनकी सदस्यता गई थी, लेकिन पलटू राम बोलने के बाद भी सुनील सिंह फिर भी पूरे मूड में है, पूरा सरकार को घेर रहे हैं और डायरेक्ट नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहले जैसे लाखों लोग इस देश में हैं जो लगातार तानाशाह सरकार के शिकार होते रहे हैं, यह उनकी जीत है। यह जीत जो है किसानों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है। और जिस तरह से सदन में बेरोजगारों के लिए जो मैं लगातार आवाज़ उठाता था, किसानों के लिए लगातार आवाज़ उठाता था, और पूरा बिहार जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है, उन बातों को उठाता था, उसी साजिश का मैं शिकार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और उन्होंने बताया कि कोई भी सरकार न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। और आज जो हमारा वापसी हुआ है, इसके लिए जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिला करके मेरे साथ खड़ा थे, मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लीडर तेजस्वी यादव जी को, जो लगातार किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों ने भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मेरे हौसला को अफजाई किया और कहा कि अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ते रहना है। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति, जिन्होंने कहा कि चाहे तुमको जहां तक लड़ाई लड़ना पड़े, हमारे राष्ट्रीय जनता दल तुम्हारे साथ है अन्याय के विरुद्ध। और जितने भी तानाशाह सरकार है, हिटलर शाह सरकार है, इसके विरुद्ध लड़ाई चाहे तुमको जिस अंजाम तक लड़ना पड़े, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। 7 महीने की लंबी लड़ाई आपने लड़ी और इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ था, फिर भी डिले हुआ, कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, शर्म आना चाहिए वैसे सरकार को जो न तो संविधान को मानती है, न माननीय सर्वोत्तम
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानती है। और आप ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इमीडिएट इफेक्ट, उसके बाद भी अगर लागू करने में 9 दिन का अगर समय लगता है तो हम तो किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह पूरा राज्य की जनता देख रही है कि आप लोग कैसे न्यायालय के आदेश को मानते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, यह बिहार की पूरी जनता देख रही है। क्या सुनील सिंह का पुराना अंदाज एक बार फिर से सदन में दिखेगा सर? देखिए, हमारा कोई न तो पहले अंदाज था न और आज है। लगातार जो मैं किसानों की आवाज़ को लगातार उठाता रहा, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाता रहा, शोषितों की आवाज़ को उठाता रहा और बेरोजगारों की आवाज़ को उठाता रहा। पहले भी उठाए और जो मैं 7 महीना इस सदन में नहीं था तब भी मैंने सड़क से उठाता रहा, और आज भी जब भी मुझे मौका अगर पार्टी देगा तो उसकी बात को मैं सदन में रखने का मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ब्रूटल हत्या हुई है, लड़की के साथ मर्डर कर दी गई है। देखिए, अब बिहार में आप विधि व्यवस्था की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें। अब तो स्थिति यह है कि अब कोई संवेदक महिला कहीं पे काम मांगने जाती है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से इस रोज प्रतिदिन यहाँ हत्याएं हो रही है, यह हमको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार है, आप कोई अगर कोई न्याय मिला है लगता है आपको? आगे और मजबूत होगा, हाउस में आप लोग मजबूत होंगे, आगे मजबूती मिलेगी। मैडम सरकार बना रहा है, मैडम सरकार बन रहा है, आरजेडी का सरकार बन रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठाता है, मुझे देखने की आवाज को डालने का प्रयास करते हैं, आप उसको सदस्य से बाहर निकालने का काम करते हैं। मैं इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करूं जो महिलाओं के बारे में इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं जो दलित मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूं कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे और जिस तरह से उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, मैं उसके लिए उनको जाकर के शुक्रिया अदा करूं। देखिए, मैं वो कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं हूं जो उनको पूरा देश कहती है, जो गूगल कहती है, मैं वह बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या कहिएगा? के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप लोग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी लोकतंत्र के मंदिर में 26 जुलाई 2024 को जिस तरह से जनतंत्र के मूल्यों का, जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुझे न्याय दिया है। मेरे जैसे लाखों लोग जो सरकार के लगातार तानाशाह के शिकार होते रहे हैं, उनके हिटलर शाही के शिकार होते रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि ये शिकंजा है। और आज यह जीत मेरी जीत नहीं है, यह जीत राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ खड़े थे, उनकी जीत है। यह जीत उन लोगों की है कि जैसे भी अगर कोई निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, तो उस पर यह अंकुश लगाने का यह आदेश है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है, जिस तरह मैं लगातार शोषितों की आवाज़ को उठाता था, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाता था, किसानों की आवाज़ को उठाता था, यह सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों को किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं लगता था और मैं उसका शिकार बना। बहाना कुछ और था और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरे आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल के आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, जिसको पूरा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार चाहे जितना भी जुल्म ढाया, जितना भी सितम ढाया, मैं उसी पार्टी का व्यक्ति
व्यक्ति हूं, मैं उसी पार्टी का कार्य करता हूं। जब आप माननीय लालू यादव को नहीं झुका पाए, तेजस्वी यादव को आप नहीं डरा पाए, तो सुनील कुमार सिंह को आप क्या डराइएगा? डर के बोलेंगे, अंदाज वही रहेगा या खौफ रहेगा? देखिए, मैं पहले भी बताते आया हूं कि मैं किसानों की आवाज को लगातार सदन में रखने का कार्य करूंगा, बेरोजगारों की आवाज को लगातार सदन में रखने का काम करूंगा, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिन पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा है, मैं उनकी आवाज को सदन में रखने जा रहा हूं। आज देखिए, आज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह बजट में कागज पर छलावा किया जा रहा है इस राज्य के किसानों के साथ, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर इस राज्य में जैसे ही जन्म लेता है कोई बच्चा, तो उसके ऊपर में 29,000 रुपये का कर्ज होता है। और बिहार आज भी पूरे देश में फिसड्डी, आय के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। अच्छी तरह लोग जानते हैं, प्रति व्यक्ति जो आय है यहाँ 68,000 रुपये है, मात्र 68,000 रुपये, और पूरे देश में ये नीचे से टॉप है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो बजट में आम पब्लिक के साथ छलावा कर रहे हैं, यह हम लोग इस बात को लगातार सदन में उजागर करेंगे। वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करेंगे आप, मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे आप? देखिए, किस बात का हम शुक्रिया अदा करें? इसके लिए करें कि कोई अगर मेरे जैसा व्यक्ति, कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई अदना सा सिपाही अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठाता है, तो आप उसके आवाज को दाबने का प्रयास करते हैं, आप उसको सदस्य से बाहर निकालने का काम करते हैं। मैं इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करूं जो महिलाओं के बारे में इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं जो दलित मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूं कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे और जिस तरह से उनके ऊपर। तो देखा आपने, सुनील सिंह अपने उसी अंदाज में, उसी तरीके से, हालांकि वो पलटूराम शब्द अब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो इतना बोल रहे हैं कि जो शब्द उनको पूरा भारत बोलता है वो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सरकार विरोधी जो चीज़ें चल रही हैं, बिहार विरोधी जो चीज़ें चल रही हैं, उस पर लगातार मैं हमलावर रहूंगा। नीतीश कुमार और उनकी सरकार को हमेशा घेरते रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अंदर के अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आपको सबसे पहले देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।